नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक हैं सुभाष करोतिया जी हैं। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समिति जमुना पार्क के अध्यक्ष बनाएंगे। आइए इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने पूरी टीम को, अपने दर्शकों को क्या मैसेज देंगे सर? आपको जो एक जिम्मेदारी दी वाल्मीकि समाज देहाती। मैं अपने तमाम जमुना पार जो भी 24-25 कॉलोनी हमारे जाति क्षेत्र की आती है वाल्मीकि समाज की, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि पूरी जमुना पार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली है। मैं बाखूबी इसको पारदर्शिता से और पूरा इज्जत मान से निभाने की कोशिश करूंगा। मैं समाज को आग्रह करता हूँ कि आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ हैं। जब से आपको ये जिम्मेदारी मिली है, अभी जैसे जमुना पार्क देहात जो आपको एक जिम्मेदारी होती है, उसके बाद से अब तक समाज के लिए आपने जो जो कदम उठाए हैं वो किस किस तरह? नहीं, हमारे क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि समाज की जिम्मेदारी, अब समाज को तो मेरे साथ चल के जिम्मेदारी उनको जागरूक, उनको एक्चुअली मैं हर जगह मैं पहला वाल्मीकि समाज का ऐसा व्यक्ति हूँ। अच्छा। जमुना पार्क का जो निर्विरोध चुना गया, कोई इलेक्शन नहीं हुआ और समाज ने एक तरफा मेरे को सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं समाज का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ जितनी भी कॉलोनियां हैं सब मिलके काम करती हैं। अच्छा। हर कॉलोनी का मेरे साथ जो भी बॉडी बनेगी, हर समाज का, हर कॉलोनी का दो आदमी, एक आदमी को लिया जाता है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। वो वर्किंग करता है समाज की। ये पॉलिटिकली इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू है। इसमें समाज में धार्मिक इशू है, समाज में भी धार्मिक इशू है। बिल्कुल। तो मेरा ये काम है कि उस दिन वाल्मीकि दिवस समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, तो जिस दिन वाल्मीकि जयंती जन्मोत्सव होगा उस दिन हमारे यहाँ कैलाश नगर शास्त्रीय पार्क से मेला निकलता है, पूरा इलाके में घूमते हुए सारे में। वो शास्त्री नगर जाता है जो हमारा वाल्मीकि आश्रम है। तो अभी तक जैसे अभी टीम जो बनाई गई है आपकी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए सर? अभी काफी लोग हैं, जैसे मैं अध्यक्ष बना गया हूँ, बाकी टीम मेरी जिम्मेदारी होती है बनाने की। ठीक है ना। मैंने राकेश गहलोत जी हैं सीलमपुर गांव से, उनको मैंने महामंत्री बनाया है। ठीक है। अशोक चौटाला जी हैं, वो उसके संरक्षक है, हमारे संरक्षक भी है और मेला प्रधान भी है। मेले का देखते वही करेंगे सारे। और हमारी जो मंदिर निर्माण समिति है, मंगत राम गहलोत जी है, वो भी हमारे साथ है। बहुत सारे लोग हैं समाज के, जो जिनका बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं, किसका नाम लूं, सभी समाज सेवी है, सभी लगे। अच्छा, समाज में जो भी मतलब दबे कुचले लोग होते हैं सर, उनको आप किस तरह प्रेरणा दे रहे हैं? किस तरह? हमारी ये कोशिश है कि हमारे समाज के जो भी बेचारा परेशान है किसी भी चीज से, बहुत सारी दबे कुचले का मतलब ये नहीं है कि कोई दिल्ली शहर के अंदर हमारे ऊपर कोई जाति कर रहा है या कोई समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, अभी हरियाणा में हुआ, पूछा यूपी में हुआ, तो दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में सब लोग जागरूक हैं और दिल्ली के लोग भी हमारे साथ सपोर्ट करके चलते हैं। अब भगवान वाल्मीकि का मेला है, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे साथ ये नहीं कि वाल्मीकि समाज के लोग ही ताबुन करते हैं, हमारे साथ सारे लोग सपोर्ट करते हैं, कोशिशें करते हैं तन से मन से, और विटामिन धन भी देते हैं। अच्छा। कि भाई साहब अच्छे से अच्छा मेला निकालो वाल्मीकि समाज का, इसमें हमारा भी नाम होगा। अच्छा, पिछले कितने समय से आप जो ये मेला, जो यात्रा निकाल रहे हैं? हो गए 60-70 साल। 60-70 साल से। तो आपके नेतृत्व में अब इस बार का मेला क्या लगता है? अलग ही तरीके का। पहले 98 में मैं बना था, पहले मैं प्रधान बना हूँ। पहले मेरे घर में पिताजी की डेथ हो गई थी मेरे भाई की, तो उसके बाद फिर अब दोबारा मैं बना हूँ यहाँ पे, दोबारा जिम्मेदारी सौंपी है मुझको 2025 में। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं अभी ये कोशिश करूंगा बढ़ चढ़ के निकले और समाज का नाम रोशन हो। अच्छा, राजनीति में आप कहीं न कहीं आप प्रेरित हैं, कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं आप? राजनीति में पहले मैं कांग्रेस में रहा काफी साल तक भी। हम तो अरविंदर सिंह लवली के साथ रहते हैं जी। अच्छा। अब लवली जी चले गए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके साथ चलेंगे। वो लौट के कांग्रेस में आ जाएंगे, उनके साथ आ जाएंगे। अच्छा। हमारी वफादारी लवली जी के साथ है। अच्छा, काम कैसे चल रहा है गांधीनगर विधानसभा के? ठीक चल रहा है। आप देखिए, रोज राउंड हो रहा है, लवली जी रोज राउंड करते हैं हर इलाके का, हर अभी थोड़ी देर पहले राउंड पे थे वो कैलाश नगर में जी। तो सारा काम कर रहे हैं, इसीलिए लवली जी आए हैं दोबारा से, ऐसा कुछ नहीं। मगर सर 27 साल बाद अब सरकार बनी है भाजपा की, और लगातार आप देख रहे हैं स्लम जो झुग्गियों पे जो बुलडोजर चल रहे हैं, कितना सही लगता है आपको ये कदम है सरकार? देखो, ऐसा ना, कांग्रेस की देन है सारी की सारी। अब कोई आदमी रेलवे लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो कम से कम ये तो देखे कि मेरे बच्चे भी रेल की चपेट में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको ये तो होना चाहिए कि कम से कम झुग्गियां भी डाले तो रेल में कम से कम 10 फीट 20 फुट 50 फुट दूर हो डाले। उन्होंने बिल्कुल, आप देखो यहाँ पे इधर की आजादपुर की तरफ चले, बिल्कुल रेलवे लाइन के अंदर ही बैठे हुए, ऐसा लगता है रेल झुग्गियों के बीच में से जाए। कदम अच्छे हैं रेखा सरकार के। हाँ, तो उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, कदम अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ
जिनको हटाया गया है उनको भी थोड़ा सोचा जाए, उनकी भी जगह दी जाए। सर आप एक समाज सेवक भी हैं, तो जो भी आप इलाके के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अब हमने सुना कि आप गरीब कन्याओं की शादी भी इस तरह से आप सेवा करते रहते हैं। जी जी। तो काफी नाम सुना था हमने आपको सुबह। नहीं, जो कोशिश होती है अपनी मेहनत के पैसे से, ईमानदारी से। ये मैं तो ये काम करता नहीं कि 2 नंबर का काम करके फिर बिल्कुल उसका फिर 2 नंबर का काम करूं, मैं ब्याज का काम करूं या कोई और काम करूं और उसके बाद मैं बचे हुए पैसों से कन्यादान करता हूं, तो मैं ये नहीं करता। मैं अपनी मेहनत की कमाई का जो मेरे को बचता है। तो ये रोज का दिनचर्या आपका कैसा रहता है सर? सर सुबह उठ के कामों पे देखते हैं अपना, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। सुबह 6 बजे उठ के साइटों पे जाते हैं, 10 बजे उठ के घर जाते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करके नहा धो के फिर दोबारा ऑफिस आते हैं। जी जी। फिर यहाँ पे ऑफिस का काम देखते हैं, किसी का लेना है देना है क्या है, कोई लेने वाले आते हैं देने वाले आते हैं। तो शाम तक यही दिनचर्या रहती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है पॉलिटिक्स कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं। अच्छा, और अपने दर्शकों को या संदेश कुछ अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने युवाओं को यही कहूंगा कि संगठित होकर कार्य करिएगा, इकट्ठे हो। अच्छा, और अपने दर्शकों को या संदेश कुछ अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने युवाओं को यही कहूंगा कि संगठित होकर कार्य करिएगा, इकट्ठे होकर रहिएगा। समाज में आप सबसे ज्यादा दबे कुचले लोग हैं, हिंदुस्तान की इस लाइन में सबसे पिछड़ी लाइन में आप सबसे पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल। कोशिश करिएगा, अगर आगे ना हो तो बीच में तो आ जाओ। कोशिश ये करिएगा। और मैं सभी समाज के सभी लोगों से, नौजवान साथियों से खासकर, कंट्रोवर्सी कोई पैदा ना करे, सब इकट्ठे होकर समाज की सेवा करें। कोई थोड़ा खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन आप इक्वल रहिएगा, सब एक साथ रहिएगा, सब एक साथ बैठ के, एक साथ कोई भी आपस में कंट्रोवर्सी बैठ के निपटाइएगा उसको। अगर सुभाष करोतिया से किसी को कोई दिक्कत है, आगे बैठ के, वैसे मेरे ऑफिस में बैठ के बात कीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत है, मैं आपको बुला लूंगा आके, लेकिन कम से कम ये आपने सोचना है कि समाज को इकट्ठा कैसे करना है। इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी जा सकती है, बिल्कुल सही बात। नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा, जो और स्टेटों में हो रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।